हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। प्रणाम हरे सुमंत्र। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। कैसे हो सका? प्रभु, आपके दर्शन पाकर सारे संताप मिट गए। प्रभु, आप हमें तमसा नदी पर छोड़कर चले आए थे, हम यहाँ भी चले आए। बहुत अच्छा किया भाई। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से हैं ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो भरत। भैया। बोलो भरत। पिताश्री। कहो भरत, पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। भैया, आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ। लक्ष्मण, राम, धीरज से काम लो। गुरुदेव और माताएं भी हमारे साथ आए हैं। माताएं आई हैं? हाँ। गुरुदेव आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर शीघ्रता से आए हैं। वो धीरे धीरे आते ही होंगे। धीरे धीरे? लक्ष्मण, सीते, माताएं आई हैं।
आयुष्मान भव। मेरे पिताश्री नहीं रहे, अब मुझे आप ही की ममता का सहारा है। मुझे क्षमा कर दो, इन सारे दुखों की जड़ मैं हूं। नहीं माता, इसका कारण है काल, धर्म और विधाता। इसमें आपका कोई दोष नहीं। हम अनाथ हो गए राम, हम अनाथ हो गए। नहीं मां, आपके तो 4 पुत्र हैं, आप क्यों रोती हैं? अनाथ तो मैं हो गया। अखंड सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। मां,
गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर आया था। कहां चले गए वो मेरी माताओं को इस वेश में छोड़कर? राम, भावी बड़ी प्रबल है। नदी में बहते हुए काट के टुकड़ों की भांति हम जन्म जन्मांतर की धारा में बहते हुए एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते और फिर मिलते रहते हैं। यह मिलना बिछुड़ना अनिवार्य है, इसलिए बुद्धिमान इसका शोक नहीं करते। इस समय तुम्हें दिवंगत आत्मा के प्रति एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। पुत्र का धर्म है अपने जनक के जीते जी उसकी सेवा और रक्षा करना, और मृत्यु उपरांत उन्हें सद्गति में पहुंचाना। अब तुम दोनों भाई पवित्र मंदाकिनी में चलकर अपने पिता के लिए तिल और जल से तर्पण करो। हे पुण्यात्मा, तृप्त करें हम तुम्हें तिलांजलि द्वारा। आत्म शांति के लिए दुग्ध की जल में डाली धारा। सानुज श्रद्धा सुमन चढ़ा कर नत है राम तुम्हारा। हे स्वर्गीय पिता में तर्पण हो स्वीकार हमारा। हे स्वर्गीय पिता में तर्पण हो स्वीकार हमारा। ओम प्रत्यधुम, ओम प्रत्यधुम। हे पिताश्री, आप जिस लोक में हैं, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। हे महात्मा, मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। निषाद राज, बोलिए मंत्री जी। महारानियों की सब व्यवस्था हो गई? हाँ, हो गई। गुरुदेव की पूजा का प्रबंध हो गया? वो हो गया मंत्री जी, आप कौनो बात की चिंता न करें। हम जो आपके सेवक हैं, अरे आपो जाके आराम करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अरे ए माता दीन, अरे तुम लोग कहाँ मर एक धीरे धीरे हाथ चला रहे। चला उठाओ वहां से, चल उठा जल्दी, चला 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 वो उठा, दूसरा उठा, चल। हाँ राम, लक्ष्मण, राजा हो या रंक, सभी मानव अपने अपने कर्मानुसार इस मृत्युलोक में आते हैं और अपने भाग्यानुसार सुख दुख का भोग पूरा करके परलोक में चले जाते हैं। यही विधि का विधान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है, तो मनुष्य के हाथ में क्या है गुरुदेव? कर्म। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है, उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है।
सीता। जी माता जी। भरत ने कहा था मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है। बेटी, तू ही उससे कहना मुझ पर दया करके मुझ पापिनी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे। अब और लज्जा मुझसे नहीं सही जाती। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माता जी? वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता। राम ने मुझ पर कभी क्रोध नहीं किया। उसने मुझसे कभी घृणा नहीं की। आर्य सुमंत, मैं इस चिंता में हूं, राम भैया से अयोध्या चलने की बात कौन करेगा? किससे कहूं? कुमार, आप और किसी का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? स्वयं कहिए, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। परंतु मैं तो उनका सेवक हूं। सेवक अपने स्वामी को आज्ञा कैसे दे सकता है? मेरा आशय यह है, क्या आप नहीं कह सकते? मेरी स्थिति भी वही है कुमार जो आपकी है। मैं भी सेवक मात्र हूं। आप माता कौशल्या से कहिए। माता कौशल्या को तो वो एक उपदेश सुना देंगे और वो मौन हो जाएंगी। तो गुरुदेव से कहिए, उनकी आज्ञा श्री राम नहीं टालेंगे। हाँ, ये ठीक है। सीता जी, लक्ष्मण तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माता जी, वही तो सब कुछ करते हैं। देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं। वही वन से लकड़ी काट कर लाते हैं, वही कंदमूल भी ढूंढ कर लाते हैं। उसी से हमारी रसोई बनती है। लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। भगवान तुझे सदा खुश रखे। भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं, परंतु कुछ नहीं गुरुदेव। मैं जानता हूं राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आज्ञा देनी ही होगी। अन्यथा मैं अन्न जल त्याग करके यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा लगता है जैसे अब मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। सीता। जी माता जी। राम मुझे कभी याद भी करता है? माता जी, आपने ऐसे क्यों पूछा? वो बड़ा निर्मोही है ना, भावना से कर्तव्य को ही ऊंचा मानता है। माता जी, आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माता भवानी की। उन्होंने आते समय पिताश्री से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा था कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन पर स्नेह और कृपा बनाए रखेगा। वो मन से सन्यासी है, फिर भी उसे सबका ध्यान रहता है। भैया, सुना है भरत भैया अपने साथ राजाभिषेक की सारी सामग्री लाए हैं। वो यहीं पर आपका राजाभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, परंतु भरत को ऐसी नीति विरुद्ध बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीति विरुद्ध क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी है।
वो नहीं माने, राम भैया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्ष्मण द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्याभिषेक यहीं करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कह दिया भरत ऐसी नीति विरुद्ध बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी। गुरुदेव आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा। आप राम भैया को आज्ञा दीजिए। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है, तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी? हाँ, तेरे राम भैया भी। यदि मानव के हृदय से सच्ची पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। कल सवेरे हम सभा बुलाएंगे, उसमें सब निर्णय हो जाएगा। गुरुदेव, अमिट प्रेम की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदानी। हे राम, तुम धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार हो। सबके मन के भाव तुम पर विदित हैं और उनमें खरा और खोटा कौन है इसकी पहचान भी तुम्हें है। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं और उनकी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए माताएं, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तुम्हारे वियोग में शोक के अथाह सागर में डूबे हुए इन आत्मीय जनों की दशा बड़ी करुणाजनक है। तुम तो करुणा निधान हो, अब इनका दुख कैसे दूर हो उसका कोई उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सबकी तुमसे प्रार्थना है। हे पूज्यवर, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है। उसी में सबका हित निहित है, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे सभी उसका पालन करेंगे। मैं सारी सभा के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी उसे शिरोधार्य करके उसका पालन करूंगा। अब आप ही साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। राम, जो द्वार पर मांगने आता है उसे केवल अपना दुख और अपनी आवश्यकता ही दिखाई देती है। याचक नीति अनीति को नहीं सोच सकता। इसी प्रकार हम इस समय याचक बनकर आए हैं। भरत की पवित्र भ्रातृ प्रेम की तीव्र धारा में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बह गया है। इस समय हमें साधु मत, लोक मत, राजनीति और शास्त्र सम्मत धर्म का आभास नहीं रहा। हमें केवल भरत का प्रेम और उसकी विबलता ही दिखाई दे रही है। हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हित देखकर जो किया जाएगा वही शुभ होगा।
तात भरत, तुम्हारे बड़े भाई कृपा सिंधु हैं, अतः सब संकोच त्याग कर तुम उनके सामने अपने हृदय की बात कह दो। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांसकर वो राज मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति और विधान भी यही है, इसलिए उसके विरुद्ध जाना अधर्म होगा। मैं यह भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा, परंतु मुझे एक ही आशा है, श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने में सहायता कीजिए। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है और ना होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भरत, मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परंतु मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाएं या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वचन का निरादर करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दें? बताओ भरत, इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? राम, मैं इस योग्य तो नहीं, किंतु आज सबके सामने मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो राम। स्वर्गीय महाराज ने मुझे वर दिए थे, वो मेरे प्रति वचनबद्ध थे। मैं आज सब गुरुजनों के सामने स्वर्गीय महाराज से लिए हुए अपने उन वचनों को वापस लेती हूँ और तुम सबको अपने उन वचनों से मुक्त करती हूँ। इसके लिए बहुत देर हो गई माता। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि पिताश्री के परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया। क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्व नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं
कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है, मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से यह बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया भैया, मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी पर्णकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म ज्ञान विवेक कुछ नहीं बचेगा। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की जय हो। मैं मिथिला के महाराजा जनक का दूत समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। कहो क्या समाचार लाए हो? महाराजा जनक महारानी सुनैना के साथ चित्रकूट की ओर पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे समाचार सुनकर कि भरत ने गुरुदेव और माताओं के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया है, वो स्वयं नहीं रुक सके। वो मंदाकिनी के तट तक पहुंच चुके हैं और मुझे आपको सूचना देने के लिए आगे भेजा है। यह अति आनंददायक सूचना है। महाराज जनक के आने से हमारा भार हल्का हो गया। विजयराज निष्पक्ष रूप से हमारी समस्या सुलझा देंगे। अतः आज की ये सभा उनके आने तक स्थगित की जाए। राम, भरत, तुम चारों भाई आगे बढ़कर महाराज जनक का उचित स्वागत करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।